लकपा तेनजिंग शेरपा का जन्म नेपाल के एवरेस्ट क्षेत्र के एक गांव थामे में चीनी सीमा के पास हुआ था। अपने पिता की मृत्यु के बाद जब वह 12 वर्ष का था, आपा को अपनी माँ, 2 बहनों और 3 छोटे भाइयों से मिलकर अपने परिवार की जिम्मेदारियां उठानी पड़ी। उन्होंने स्कूल छोड़ दिया और पर्वतारोहण समूहों के लिए कुली के रूप में काम करके पैसा कमाया। उनका चढ़ाई करियर 1985 में शुरू हुआ और उन्होंने विभिन्न समूहों के लिए एक किचन बॉय और कुली के रूप में काम किया। लेकिन 1990 तक उन्हें शिखर तक पहुंचने का अवसर नहीं दिया गया। आपा ने 1988 में यांग जिन से शादी की, जो उस समय थाम के निवासी भी थे, और उनके 2 बेटे तेनजिंग और पेम्बा और एक बेटी दावा है। 2004 में चौथे बच्चे की मृत्यु हो गई। अप्रैल 2009 में आपा ने आपा शेरपा फाउंडेशन की स्थापना की, जो नेपाल में शिक्षा और आर्थिक विकास में सुधार के लिए समर्पित है। हालांकि उन्होंने वर्षों तक एक गाइड के रूप में काम किया। वे चाहते हैं कि युवाओं के पास करियर के अन्य विकल्प हों। 18 अप्रैल को हिमस्खलन में 16 शेरपाओं की मौत के बाद 2014 में उन्होंने कहा, शेरपा पूरी मेहनत करते हैं और इस त्रासदी में केवल वे ही शामिल थे। वे ऐसा पहाड़ गाइडिंग और पोर्टरिंग कर रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसे कमाने का कोई विकल्प नहीं है। शिक्षा के साथ उनके पास एक विकल्प है। हमारा लक्ष्य युवा पीढ़ी को स्कूल जाने का मौका देने का है ताकि वे ऐसा न करें। आपा ने अपने मई 2010 के ट्रैक में कहा है कि बर्फ और चट्टान की सतहों के पिघलने के कारण एवरेस्ट पर चढ़ना कठिन हो गया है। वह ग्लोबल वार्मिंग के कारण एवरेस्ट शिखर पर दृश्यमान परिवर्तन देखते हैं। आपा कई बार एडमंड हिलेरी से मिले और 1990 में अपने बेटे पीटर हिलेरी के साथ अभियान पर थे, जो उन दोनों के लिए पहला शिखर सम्मेलन था। 21 पर रुकने के बारे में पूछे जाने पर आपा ने कहा, हर कोई कहता है कि 21 एक अच्छी संख्या है। मुझे अपने परिवार को खुश करना है। जब भी मैं जाता हूं, वे चिंता करते हैं क्योंकि एवरेस्ट बहुत जोखिम भरा है। वह अभी भी 2017 तक माउंट एवरेस्ट शिखर सम्मेलन के विश्व रिकॉर्ड के संयुक्त धारक थे। 21 बार एवरेस्ट पर चढ़ने के बाद वह 2011 में सेवानिवृत्त हुए और अंततः यूटा के साल्ट लेक सिटी क्षेत्र में चले गए, लेकिन अक्सर नेपाल की यात्रा करते रहे। 2009 में उन्होंने द आपा शेरपा फाउंडेशन की सह स्थापना की, जो नेपाल में बेहतर शिक्षा और बेहतर अर्थव्यवस्था प्रदान करने का प्रयास करने वाला एक समूह है। नेपाल के आपा शेरपा ने एक बार फिर माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। शेरपा इससे पहले 20 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुके हैं। इसी कारण उन्हें सुपर शेरपा के नाम से भी जाना जाता है। शेरपा के साथ 4 अन्य साथी भी थे। वे सब रात को 10 बजे अपने कैंप से निकले और सारी रात एवरेस्ट की चढ़ाई करके बुधवार सुबह दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ की चोटी तक पहुंच गए। पर्वतारोहण इतिहास की जानकार एलिजाबेथ हॉली कहती है, इतना मुश्किल काम करने के लिए बहुत इच्छा शक्ति की जरूरत होती है और बार बार इतनी ऊंचाई पर चढ़ने के लिए ढेर सारा साहस भी चाहिए होता है। यह एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। जानकारों के अनुसार मौसम चढ़ाई के लिए अनुकूल था। बहुत ज्यादा हवा भी नहीं चल रही थी, इसलिए इस ग्रुप को किसी खास दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन शेरपा बताते हैं कि बढ़ते हुए तापमान के कारण हिमालय की बर्फ पिघलने लगी है।
इस कारण एवरेस्ट पर चढ़ना अब खतरनाक होता जा रहा है। बर्फ के पिघलने के कारण पहाड़ की पथरीली सतह दिखने लगी है। चढ़ाई करना हमारे लिए काफी मुश्किल रहा, क्योंकि बिना बर्फ के समझ नहीं आ रहा था कि हम कांटा कहां फंसाएं। शेरपा के ग्रुप ने एवरेस्ट की चढ़ाई एक खास अभियान के साथ की। वातावरण में आए बदलावों का जो बुरा असर हिमालय के पहाड़ों पर पड़ रहा है, वह उसके बारे में लोगों में जागरूकता फैलाना चाहते हैं। टीम का नेतृत्व कर रहे डावा स्टीवन शेरपा ने कहा, इस अभियान का मकसद था कि हम पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए एवरेस्ट पर चढ़ें और पहले जो लोग यहाँ आए उनके द्वारा छोड़ा गया कचरा इकट्ठा करें। आमतौर पर जब लोग हिमालय पर पर्वतारोहण के लिए जाते हैं तो काफी सारा सामान रास्ते में ही छोड़ देते हैं। इसी कारण हिमालय के पहाड़ों में टनों कचरा इकट्ठा हो गया है। अपा शेरपा पहली बार 1990 में एवरेस्ट की चोटी पर चढ़े। पिछले 4 बार से वह इसी तरह के अभियान के साथ एवरेस्ट पर चढ़ते आए हैं। शेरपा से पहले नेपाल के विदेश मंत्री शैलेंद्र कुमार उपाध्याय ने पिछले हफ्ते एवरेस्ट के चढ़ने की कोशिश की और इसमें उनकी मौत हो गई। 82 वर्षीय उपाध्याय माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले दुनिया के सबसे अधिक उम्र के व्यक्ति बनना चाहते थे, लेकिन कैंप से निकलते ही उनकी मौत हो गई। एक हेलीकॉप्टर से उनके शव को राजधानी काठमांडू लाया गया, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया। अभी तक उनकी मौत की वजह का पता नहीं चल पाया है। उपाध्याय की तरह पिछले कई सालों में कई लोगों की हिमालय के पर्वतों पर चढ़ने की कोशिश में जान जा चुकी है। एक समय में आपा ने एवरेस्ट की 21 बार चढ़ाई के साथ विश्व रिकॉर्ड बनाया था, जिसे बाद में उन्होंने फुरबा ताशी और बाद में कामी रीता शेरपा के साथ संयुक्त रूप से अपने नाम किया। हालांकि 2018 में बाद वाले ने 16 मई को अपनी 22वीं चढ़ाई की, जिससे आपा और ताशी दूसरे स्थान पर रहे। 21 मई 2019 में कामी रीता शेरपा ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 23वीं बार एवरेस्ट फतह किया। 1953 में एडमंड हिलेरी और टेनजिंग नॉर्गे के पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के बाद से अब तक करीब 3000 लोग इस विशाल पहाड़ पर पैर जमा चुके हैं।